यूपी में 9 सीटों पर 13 नवंबर को सबसे बड़ी टक्कर होने जा रही है। बीजेपी का प्लान क्लियर है, लेकिन अखिलेश और राहुल गांधी के बीच इन 9 सीटों पर अलग ही प्लानिंग हुई है। यूपी उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। अखिलेश यादव के मुताबिक सभी 9 सीटों पर जो भी उम्मीदवार होगा वो साइकिल के निशान पर ही चुनाव लड़ेगा, यानी इसे अखिलेश के सामने राहुल का सरेंडर भी कहा जा सकता है। अखिलेश के इस दांव से आगे क्या होने वाला है? क्या इससे 2027 की भी पिक्चर बदलने वाली है? आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तो इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए यह साफ होगा कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं, जिन 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, आखिर उन सारी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर ही चुनाव क्यों लड़े जाने का ऐलान हो रहा है और इसका 2027 के चुनाव से क्या कनेक्शन है, और ये फैसला अखिलेश यादव का राहुल गांधी के लिए किस एतबार से कैसा होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार कांग्रेस भी जो है अपने दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अखिलेश के इस फैसले से उस पर क्या असर पड़ेगा, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यूपी की ऐसी तैयारी है, साइकिल वाली पार्टी अखिलेश को 27 का सत्ताधीश बता रही है। कमल वाली पार्टी 47 तक नो वैकेंसी बता रही है। अखिलेश पीडीए के सहारे 80 को तोड़ रहे हैं, जबकि बाबा बटोगे तो कटोगे से 80 को जोड़ रहे हैं। उपचुनाव की 9 सीट पर बाबा का फॉर्मूला फिक्स है। अखिलेश को 9 सीट पर राहुल के साथ रिस्क है। समाजवादी पार्टी की भले 27 की तैयारी है, बीजेपी कह रही है 24 में तो बाबा ही भारी हैं। दरअसल यूपी की सियासी हवा इन पोस्टरों के बाद से गर्म हो गई है, जब लखनऊ की सड़कों पर अखिलेश यादव की बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी, जिसमें अखिलेश को 27 का सत्ताधीश दिखाया गया। बकुल भाई, 27 का सत्ताधीश क्या माना जाए इसके मायने? लोकसभा चुनाव का परिणाम जब सामने आया तो भारतीय जनता पार्टी बहुत दूर थी, और जो भरोसा पीडीए ने दिखाया समाजवादी पार्टी पे, इंडिया गठबंधन पे, वो ही हमारे कॉन्फिडेंस का है कि 27 में सत्ताधीश, 27 में परिवर्तन जरूर होगा। आज पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, मजदूर सब परिवर्तन चाहते हैं। सब भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को हटा देना चाहते हैं जो केवल नफरत और बंटवारे की राजनीति करना चाहती है, जो बटोगे तो कटोगे जैसे नारे लगड़ना जानती है, जो नौजवानों के रोजगार पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोलना चाहती, पिछड़ों के आरक्षण पे कुछ नहीं बोलना चाहती, किसानों की आय दुगनी करने पे कुछ नहीं बोलना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं बोलना चाहती, दूध और दही पे टैक्स लेने पे कुछ नहीं बोलना चाहती। तो ऐसी सरकार को जनता बदल देना चाहती है, हटा देना चाहती है, और जनता बहुत आस और विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी की तरफ देख रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। वैसे तो अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में देखें तो उनका जन्मदिन 1 जुलाई होता है, लेकिन 23 अक्टूबर उनका वास्तविक जन्मदिन है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी के लखनऊ ऑफिस के बाहर पोस्टर्स को एकदम पाट दिया है। आप देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव को लेकर के यहाँ पर जन्मदिन, धनतेरस, दिवाली की शुभकामनाएं दी गई है। उसमें पोस्टर्स लगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं के। उसमें फखरुल हसन चांद भी हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए पोस्टर्स लगवाए। और इसके अलावा 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव की तस्वीर है और लिखा हुआ है 27 का सत्ताधीश, यानी कि 2027 में चुनाव है, और सत्ताधीश होने का मतलब होता है जो सत्ता में काबिज हो, जो सत्ता में रूल कर रहा हो। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उससे समाजवादी पार्टी खासी उत्साहित है। 23 अक्टूबर को अखिलेश का जन्मदिन होता है। वैसे तो पेपर में 1 जुलाई है, बॉस का जन्मदिन था, लिहाजा कार्यकर्ताओं ने ये वाला जन्मदिन भी मना दिया और अखिलेश को बर्थडे गिफ्ट में 27 का सत्ताधीश दिखा दिया। ये ऐसे नहीं हुआ है। जब से लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया है, तभी से साइकिल वाले बड़े जोश में हैं। चाचा शिवपाल यादव तो 27 के ही मोड में चल रहे हैं। लाल सियाही लेकर घूम रहे हैं, चुन चुन कर विरोधियों पर लाल क्रॉस लगा रहे हैं। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा, और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही है, और बता तब हिसाब किताब हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि 27 में अभी 3 साल बचा है। अभी तो 24 में उपचुनाव की 9 सीट का खेल सजा है, जिसको जीतने का बाबा ने नया फार्मूला रचा है।
जबकि अखिलेश राहुल में अभी तक सीट का पेंच फंसा है। उनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, हर हर महादेव। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने पोस्टर लगाना है, डेमोक्रेसी है, सबको आजादी है। उपचुनाव हम लोग जीत रहे हैं। 27 में फिर से पूज्य महाराज जी की सरकार, डबल इंजन सरकार आ रही है। हमके लगा था कि और 27 साल लगी, 27 का ऊ कहताड़न उनके 27 साल और लगी सरकार में आए खातिर जो हमके लौका था, और 27 साल उनको इंतजार करना होगा, क्योंकि इस वक्त भारत अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को कमजोर नहीं देखना चाहता। भारत अपने आप को विकसित देखना चाहता है। भारत का एक एक युवा सनातनी विचारधारा के साथ विकसित होना चाहता है और अपनी रक्षा भी करना चाहता है, और सुरक्षा के साथ सुरक्षित भारत में रहना चाहता है एक एक भारतवासी। तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि आपके सामने उपचुनाव का रिजल्ट आएगा, झारखंड का रिजल्ट आएगा, भाजपा सरकार बनाएगी, महाराष्ट्र में सरकार बनाएगी, क्योंकि सुरक्षित भारत में हर भारतीय रहना चाहता है और उनकी पहली पसंद और आखिरी पसंद यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जिस तरीके से 24 में समाजवादी पार्टी के लोगों ने वोट हासिल करने के लिए आरक्षण और संविधान जैसे गंभीर मुद्दों के साथ खिलवाड़ किया, उसके बारे में गलतफहमी फैलाई, उसके बारे में झूठ और भ्रम फैलाया, अफवाह फैलाया, और केवल वोट लेने के लिए, आप समाजवादी पार्टी के लोग वोट लेने के लिए इस कदर जो उतावले थे कि उन्होंने जनता को गुमराह करने से गुरेज नहीं किया, जनता को गलतफहमी में डालने से गुरेज नहीं किया, जनता को भ्रमित करने से गुरेज नहीं किया, तो जनता बहुत आहत है। अखिलेश की पार्टी 27 का सपना देख रही है। बीजेपी पहले 24 के 9 सीट के उपचुनाव को ही जीतने को कह रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव वाली पीडीए वाली पिक्चर हरियाणा में फ्लॉप हो गई है। बटोगे तो कटोगे वाली पिक्चर रिलीज हो गई है, जो हरियाणा में सुपर हिट हो गई। बाबा की यही वाली पिक्चर महाराष्ट्र में चल रही है, झारखंड में भी चल रही है, और कहा तो ये जा रहा है कि यूपी में भी चलेगी। ऐसे में 27 की बात कैसे बनेगी? लोकसभा से 9 सीट का उपचुनाव कैसे अलग है? दरअसल अभी तक इंडी अलायंस के अलायंस में सीट को लेकर ही कंफ्यूजन है। कहा तो ये जा रहा है कि कांग्रेस यूपी में मोल भाव की स्थिति में नहीं है। बात भले ही क्लियर नहीं हुई है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपनी लाइन क्लियर कर दी है। जिस फूलपुर सीट पर कांग्रेस दावा कर रही थी, उस फूलपुर सीट से सपा कैंडिडेट मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। मोहम्मद मुस्तफा सिद्दीकी ने कहा है, पार्टी हाईकमान से उन्हें कोई संदेश नहीं मिला है। कांग्रेस ने मझवा और फूलपुर विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोका था। इसी पर बीजेपी कह रही है 9 सीट अभी संभल नहीं रही है। सपा 27 में सत्ताधीश का सपना देख रही है। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे, लेकिन राजनीति में शेख चिल्ली जैसे हसीन सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, बल्कि आपको जनता की संवेदनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है, जनता के लिए काम करना पड़ता है। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। 2017 में भी सपने देखे थे, 19 में भी देखे थे, 22 में भी देखे थे, 24 में भी देखे थे। अभी 27 की चिंता ना करें। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। बीजेपी के इस कॉन्फिडेंस के पीछे सबसे बड़ा चेहरा योगी आदित्यनाथ का है, उनके लॉ एंड ऑर्डर की छवि का है, और बाबा के जीत के नए मंत्र का है, जो पीडीए पर भारी पड़ गया है। लोकसभा चुनाव में जहां जहां पार्टी ने गलतियां की, उसे सुधार लिया गया है। संविधान और आरक्षण खत्म करने के जुमले की काट बटेंगे तो कटेंगे फार्मूले से निकाल दिया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बटेंगे तो कटेंगे का नारा असर दिखाया। योगी लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त हैं, बुलडोजर और एनकाउंटर से अपराधियों में खौफ है। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उसके लिए पता नहीं क्या हो सकता है, किस स्तर पर जाकर के कार्रवाई की। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना पड़ा, लेकिन कोई भी रहा हो अपराधी, माफिया कोई भी हो, उससे उसी शक्ति के साथ निपटेंगे जिस क्रूरता के साथ वह एक सामान्य नागरिक किसी बेटी के साथ और किसी व्यापारी के साथ व्यवहार करता था।